आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड 24/7। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बीते दिन उत्तराखंड में 16 आईएएस एवं 5 पीसीएसओ के तबादले हुए। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम मंगलेश घिंडियाल, जो कि अपने कार्य को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, वह टिहरी के डीएम बने। साथ ही जानेंगे टिहरी के डीएम मंगलेश घिंडियाल ने तबादले को लेकर क्या बातें कही। देखिए खबर उत्तराखंड 24/7 ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आज सालगिरह भी है, लेकिन अच्छा तोहफा है। तो देखिए, हम लोगों ने कि जब रुद्रप्रयाग ज़िले में यहाँ पर शुरुआत की थी, तो सबसे पहली प्राथमिकता केदारनाथ यात्रा थी कि केदारनाथ यात्रा को हमें सही रूप में लाना है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और संसाधनों का अरेंजमेंट किया जाना है, तो उस पर हम लोगों ने काम किया है। और लास्ट ईयर जैसे कि लगभग 10 लाख के आसपास यात्री आए हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाने में पूरे प्रशासन ने, पुलिस ने, सब ने काफ़ी मेहनत की है। तो आगे भी ये चुनौती बनी रहेगी। इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों ने केदारनाथ यात्रा को रोजगार से जोड़ा है। अन्य सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन में भी रोजगार के क्षेत्र में कार्य हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने कोशिश की कि ज़िले में जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार लाया जाए। कुछ हद तक उसमें सफल भी रहे हैं। सभी अध्यापकों से लगातार हम लोग फीडबैक लेते हैं और बच्चों की शिक्षा के बारे में लगातार मीटिंग्स वगैरह और फील्ड इंस्पेक्शन भी लगातार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है। कई कामों में सफल रहे हैं, कुछ काम ऐसे भी रहे हैं जिनमें कि जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। और क्योंकि केदारनाथ यात्रा एक मुख्य आकर्षण है इस जनपद का, तो केदारनाथ यात्रा को लेकर के भी मुझे संतुष्टि है कि हमने पूरी कोशिश की कि यात्रा को सफलतापूर्वक चलाएं। जिला अधिकारी मंगलेश घिंडियाल अपने कार्यों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं। वह एक युवा आईएएस है जिन्होंने रुद्रप्रयाग की कायाकल्प कर दी। उन्होंने अपनी पोस्टिंग होते ही रुद्रप्रयाग जिले को काफ़ी संवारा, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी फोकस दिया। साथ ही अब कोरोना महामारी के वक्त उन्होंने उत्तराखंड की बोली में लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। आप भारत सरकार क्वारंटीन को जो नियम बने अच्छी वो नियमों अक्षरशः पालन करो। अपना गांव में कई को भी संपर्क में न आओ। जब आप अलग रखे जा लो, आप बिल्कुल अलग रहो। आप मास्क पहनो, आप बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धो। आप बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के संपर्क में बिल्कुल भी ना हो। घर में आपका बर्तन, आपका कपड़ा और स्कूल में भी अगर अलग करे तो कई को दगड़ ना मिलाओ। और अपनी ग्राम निगरानी समिति, अपना ग्राम प्रधान, अपनी वार्ड निगरानी समिति, यूँ सब को सम्मान करो। ये सब आपक को भला करण और आपक गांव को भला करण काम करना चाहिए। तो यूँ हतोत्साहित न करो, यूँ की इज्जत करो। और इन लोगों की वजह से और यूँ की मेहनत की वजह से और आपक सहयोग की वजह से आपक गांव आराम से बच सकता। उत्तराखंड यानी प्रकृति कुंठा का वातावरण था, तो अचानक ही निराशा के घने अंधकार रूपी बादलों में से एक किरण निकली। जिसने जनता के हृदय में उम्मीदों की रोशनी भर दी। जनता को लगा कि पहाड़ की धरा पर नया सूर्य उगा है और अब निराशा और हताशा के बादल छट गए हैं। पहाड़ के क्षितिज पर उगा ये नया सूर्य है आईएएस मंगेश घिल्डियाल। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी मंगेश घिल्डियाल पहाड़ का एक सच्चा सपूत है, जिसने अपनी माटी और जड़ों को गहरे तक जकड़ा हुआ है। आईएएस मंगेश घिल्डियाल ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने साबित किया है कि यदि एक नौकरशाह ठान ले कि व्यवस्था को किस तरह से सुचारू करना है और हाशिए पर छूट गए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है, तो वो पहाड़ और उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। रुद्रप्रयाग के डीएम के रूप में श्री मंगेश घिल्डियाल ने विकास की वो शमा रोशन की है जो अनवरत जलती रहेगी।
उन्होंने यहाँ के पिछड़े इलाकों को विकास की पटरी पर लाने का काम किया है। महिलाओं के दुखों को समझा है। उन्होंने यहाँ के छात्रों और युवाओं को जीने की नई राह दिखाई है। उनके दिखाए मार्ग से जिले की सैकड़ों युवाओं में कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हुई है। उनकी इस लड़ाई में उनकी पत्नी उषा घिल्डियाल का भी अहम योगदान रहा है। जब रायंका में शिक्षक की कमी थी तो उन्होंने छात्राओं को निशुल्क पढ़ाने का बीड़ा उठाया। ये एक आदर्श और अनुकरणीय पहल है। डीएम मंगेश घिल्डियाल जी अपनी माटी और थाती से जुड़े हुए हैं। उनकी सांसों में पहाड़ की माटी की खुशबू है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बागेश्वर से उनका तबादला रुद्रप्रयाग किया गया तो तबादला रोकने के लिए वहां की जनता सड़कों पर उतर आई थी। ये रुद्रप्रयाग जिले की खुशनसीबी है कि हमें उन जैसा जिलाधिकारी नसीब हुआ है। मंगेश घिल्डियाल जी को समाज सेवा का संस्कार अपने माता पिता से मिला। उन्होंने पहाड़ के उस भौगोलिक विषमता को भोगा और समझा है। उनकी सफलता का सोपान भी संघर्ष और त्याग की सीढ़ियों पर चढ़कर हासिल हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट तहसील के टांडियो गांव में जन्मे मंगेश पढ़ाई के लिए रोजाना गांव से 5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई रामनगर से की। एमएससी उन्होंने नैनीताल से की। गेट में सफलता मिली और इंदौर से लेजर साइंस से एमटेक किया तो फाइनल ईयर 2006 में डीआरडीओ में साइंटिस्ट के रूप में तैनाती हो गई। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पौड़ी गढ़वाल जिले के धुमाकोट तहसील के हमारा टांडियो गांव पड़ता है, वहाँ के प्राइमरी स्कूल से शुरू की और उसके पश्चात जो 6 से लेकर के 8 तक का मेरा एजुकेशन हुआ है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय पटोटिया डंडा, जो कि हमारे गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बीच था, वहाँ से मैंने किया है। इसके पश्चात 12th तक की जो मेरी पढ़ाई हुई है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रामनगर से हुई है और उसके बाद बीएससी एमएससी बीएससी की पढ़ाई मैंने पीजी कॉलेज रामनगर, एमएससी मैंने डीएसपी कैंपस नैनीताल और उसके पश्चात मैंने एमटेक लेज़र साइंस में किया है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से। इस पूरी यात्रा के दौरान देखिए शुरुआत से ही जो घर में माहौल मिला है और चूँकि मैंने कक्षा 8 के पश्चात अपने ताऊ जी के साथ रह करके पढ़ाई की है तो वहाँ पर हमें सभी भाइयों को ये ताऊ जी के द्वारा बताया जाता था कि सिविल सर्विसेज का क्या महत्व है और किस प्रकार इस सर्विस में आने पर हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल जब घर में मिला तो शुरुआत से ही ये इच्छा थी कि हम लोग सिविल सर्विसेज को ही ज्वाइन करें। जैसे ही मैंने एमएससी किया उसके पश्चात फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोशिश की, लेकिन उस समय मुझे लगा कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाना ठीक रहेगा और उसके पश्चात फिर आराम से तैयारी हो सकती है। इसीलिए मैंने डीआरडीओ के लिए एग्ज़ाम दिया और डीआरडीओ के साइंटिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सेवा में पहली बार मिली 131वीं रैंक। कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। कहाँ तो मंगेश घिल्डियाल डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन गए थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने इस नौकरी पर रहते हुए सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। बिना कोचिंग के ही यूपीएससी में पहली बार में 131वीं रैंक के साथ आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने ठाना था कि प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है। ये भी संयोग है कि मंगेश हिंदी मीडियम के छात्र थे, तो उन्हें भी अंग्रेजी भाषा में पारंगत होने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं देहरादून में साइंटिस्ट के लिए साइंटिस्ट बी की नौकरी कर रहा था डीआरडीओ में और 3 साल तक मैंने वहाँ पर जॉब की और उसके पश्चात मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ
जिसमें कि मुझे उत्तराखंड कैडर मिला। इसके पश्चात फिर मैंने कोशिश की और दोबारा मैंने एग्ज़ाम लिखा और फिर मेरा सिलेक्शन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हुआ और इसमें भी मुझे उत्तराखंड कैडर मिला। तो अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो मेरे सामने इस तैयारी के दौरान जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, उनमें सबसे पहले तो ये था कि मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ, मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो जो भाषा, क्योंकि मैंने अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी है, तो और सारी पढ़ाई क्योंकि हिंदी भाषा में हुई है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जो एग्ज़ाम की में मीडियम है उस पर किस तरह से काम किया जाए, उस पर भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसके अतिरिक्त चूँकि जो एक्सपोज़र है, क्योंकि मैंने गांव के स्कूलों से पढ़ाई की है, तो जो बुक्स हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस हैं और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इसमें भी कई बार ऐसा रहा है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि अच्छे दोस्तों का साथ रहा है, अच्छे गुरुजनों का साथ रहा है, अच्छा गाइडेंस मिला है, इस वजह से मैं इस परीक्षा में सफल हो पाया हूँ। डीएम मंगेश घिल्डियाल कुछ अलग किस्म के हैं। युवा हैं, जोश है और कुछ हटकर करने का जज्बा भी। वो मानते हैं कि यदि प्रदेश की किस्मत बदलनी है तो अभिनव प्रयास करने होंगे। शायद यही कारण है कि बागेश्वर के डीएम रहते हुए उन्होंने वहां के युवाओं को निशुल्क सिविल सर्विस की तैयारी करानी शुरू कर दी थी। ऑफिस समय से पहले और ऑफिस के बाद वे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को टिप्स देते थे, पढ़ाते थे। मंगेश को अपने समय में जो कोचिंग नहीं मिली, संभवतः वे चाहते हैं कि युवाओं को कोचिंग की कमी ना खले। वे रुद्रप्रयाग में भी इसी तरह की कोचिंग दे रहे हैं। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने रुद्रप्रयाग के विकास का एक खाका खींचा और उस पर अमल किया। उन्होंने जिले में शिक्षा में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ईमानदार प्रयास किए। उनकी कोशिश रही है कि यदि विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन का माहौल बनेगा। बच्चों को पता चलेगा कैसे एनडीए, सीडीएस की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में क्या पूछा जाता है। नतीजा अच्छा रहा। मेरा ये कहना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राएं हैं और पहाड़ में दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को भी अगर वो लक्ष्य बना करके चलते हैं और अपने लिए कोई ना कोई टारगेट निर्धारित करते हैं जहाँ पे कि उनको अपना करियर बनाना है, तो निश्चित रूप से वो उस रास्ते पर भी चलने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हमारे पहाड़ों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है और अच्छे अध्यापक भी हमारे पहाड़ों में हैं, तो इसलिए अगर कोई लक्ष्य हम लोग निर्धारित करें और उस पर ईमानदारी से कोशिश करें, उसके पीछे जुनून से हम लोग उसकी तैयारी करें, तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, फिर लाइवलीहुड के लिए किए गए उनके प्रयास सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में चाइल्ड बर्थ से बच्चों के पोषण में ध्यान रखा जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत पर कार्रवाई हुई। फॉरेस्ट की वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किए और उसके सकारात्मक परिणाम रहे। कई सड़कों का आधा ही काम हुआ था और डामरीकरण या पहाड़ कटान का काम गुणवत्तापरक नहीं हुआ, तो उन्होंने इसमें सुधार करने के प्रयास किए। उन्होंने जनता के बीच में जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करने की ईमानदार पहल की है। वे पहले डीएम हैं जो जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए उनके बीच में जमीन पर बैठे। है कि आपका हर चीज देखिए, जंगल हो गया, संस्कृति हो गया, हमारा माताओं को जो मेल हुआ कार्यक्रम हो गया, सब एक अगर देखेगा तो मतलब एक तरह से संतुष्टि हो गया कि हाँ आज दिन बढ़िया हो गया। आप जो प्रोग्राम कार्यक्रम या फिर जो जंगल देखी गाया छो, जो एक नर्सरी लगी है भंडारी जी की, बहुत ज़्यादा काम आप गाँव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों तक प्यार से अपना पौधों से, पेड़ पौधों से प्यार से, अपना जंगल से प्यार से, और घाम भी अच्छा होना चाहिए। आप गोर बच्चों भीतर नहीं बांध रहे, मेरे ख्याल से अभी बहरी छे क्या भीतरे छे, टाइम भी होना चाहिए।
बहुत जल्दी में बोलना चाहूँ छूँ, पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँ छूँ कि आप अगर बच्चा जो स्कूल में पढ़ना चाहें, आप लोग बहुत भाग्यशाली छो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बच्चों सही वातावरण मिले थे और बचपन से कि एक इन गुण विकसित होना चाहिए कि हम पेड़ पौधों प्रति, अपुर वातावरण प्रति, अपुर पर्यावरण प्रति जागरूक रहें। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने की भी पहल की है। केदारनाथ यात्रा के लिए इस बार 7 लाख से भी अधिक यात्री आ चुके हैं। जिला प्रशासन ने इन यात्रियों को बाजार के रूप में देखा और इस बात को सुनिश्चित किया कि कैसे उन्हें बेहतर सुविधा और सेवा दे सके। पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया, साथ ही प्रसाद योजना भी चलाई। तीर्थयात्री और पर्यटक हमारी हस्तशिल्प और रिंगाल के प्रोडक्ट को जाने और उसको खरीद कर ले जाएं, इसके लिए काम किया। जो ज़रूरतें हैं यहाँ पर यात्रियों की, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो ज़रूरतें हम पूरी कर सकें। और इस स्टेज में हूँ कि यात्री जब यहाँ पर आए तो उसे सारी चीज़ें इन प्लेस मिलें और सारी सुविधाएं ये दिखाई दे कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उनके स्वागत के लिए, उनके रहने के लिए, उनके यहाँ पर खाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। पलायन रोकने की दिशा में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। उन्होंने जिले में खेती और डेयरी उत्पादों को महत्व दिया। जिला प्रशासन ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शामिल हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि कृषि को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, जिससे पलायन को रोका जा सके। सही मायने में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने रुद्रप्रयाग समेत पूरे पहाड़ को रोशनी की एक किरण दिखाई है कि यदि प्रशासन और जनता मिलकर काम करे तो हमारा पहाड़ दोबारा से आबाद हो सकता है। डीएम मंगेश घिल्डियाल की इस अभिनव पहल को सलाम।